नेता का चुनाव है, चूँकि लोकसभा का चुनाव है ना, लोगों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उसको उठाने का, उसका जो गाढ़ी खून पसीने का कमाई है, उसके पैसे को कैसे खर्च कर रही है सरकार, बजट में कितना आ रहा है, जीएसटी जहाँ कितना जा रहा है, उसका कैसे प्रोग्रेस के काम में यहाँ आ रहा है, उसके लिए है। उनको उसका कोई नॉलेज नहीं है, चूँकि वो 5 साल से एक भी प्रश्न नहीं उठाए हैं। इसका मतलब क्या है, पटना साहिब में एक भी समस्या नहीं है क्या? पटना साहिब की जो जनता है उनके लिए आप क्या ऐसा कार्य कीजिएगा जब सदन में आपको भेजेगी चुन करके? तो देखिए, यहाँ सेंट्रल छात्रों के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेडियम एक भी रंजित होता नहीं है, प्लस जो व्यापारी वर्ग है जीएसटी के रूप में जो पैसा देते हैं और जीएसटी डिलीवर करने में जो समस्या आता है। क्या बीएसपी का यहाँ पे क्या अस्तित्व है कि आखिर आप बीएसपी से आए हैं और बीजेपी का तो यहाँ से पहले से दबदबा है? देखिए, किसी भी पार्टी का अस्तित्व ना कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंस्पायर। आज हम बात करेंगे पटना साहिब के बारे में। पटना साहिब के प्रत्याशी बीएसपी के हैं नीरज कुमार नायक जी। इनसे हम बात करेंगे कि क्यों इनको पटना साहिब की जो जनता है चुन के सदन में भेजेगी। सबसे पहले तो स्वागत है भैया। धन्यवाद। मुझे चुन के भेजेगी क्योंकि मैं नेता हूँ, मैं कार्यकर्ता वर्ग से आया हूँ। 1994 से पटना जिला जब जनता दल था तो उसके छात्र जनता दल के अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल हुआ उसके भी अध्यक्ष रहे हैं। तो इसलिए मैं नेता हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी के वहाँ से लोगों के बीच का हूँ। हमको लोग चुनेगा। अभी जो लोग हैं वो नेता नहीं है, एडवोकेट हैं। नेता के डिफिनेशन में, फार्मूला में कहीं वो फिट नहीं बैठते हैं। आखिर रविशंकर प्रसाद और आप में क्या डिफरेंट है कि आपको जनता चुन के भेजेगी? मैं इसका जवाब पहले ही दिया ना कि मैं नेता हूँ, वो एडवोकेट हैं। अगर नेता का चुनाव है ना, यहाँ लोकसभा का इलेक्शन है, राज्यसभा तक थे ठीक था, उनको पारितोषिक मिला था अपने पार्टी की तरफ से, लेकिन यहाँ तो नेता का चुनाव है, चूँकि लोकसभा का चुनाव है ना, लोगों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उसको उठाने का, उसका जो गाढ़ी खून पसीने का कमाई है, उसके पैसे को कैसे खर्च कर रही है सरकार, बजट में कितना आ रहा है, जीएसटी जहाँ कितना जा रहा है, उसका कैसे प्रोग्रेस के काम में यहाँ आ रहा है, उसके लिए है। उनको उसका कोई नॉलेज नहीं है, चूँकि वो 5 साल से एक भी प्रश्न नहीं उठाए हैं। इसका मतलब क्या है, पटना साहिब में एक भी समस्या नहीं है क्या? पूरा समस्या का अंबार लगा हुआ है, लेकिन उठाते नहीं है। नेता रहते तो उठाते, अपने निकलते किचन कैबिनेट के लोगों से बाहर निकलते तो उनको समझ में आता कि यहाँ क्या समस्या है। वो तो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, जो हमारे जो 6 लेन बना है या फिर जो इस तरह का रोड का समस्या था उसको हमने ठीक किया, और आईटी सेक्टर में अच्छा खासा उनके पास नॉलेज है। आईटी सेक्टर में नॉलेज है तो उनको मंत्रिमंडल से बाहर क्यों किया गया? और मंत्रिमंडल से बाहर किया गया तो उनको तो टिकट भी कट ही रहा था। मजबूरी होगी कुछ कहीं ना कुछ पार्टी और पार्टी के नेताओं का कि उनको टिकट दे दिया, लेकिन यहाँ के जो मतदाता है ना, उनका कोई मजबूरी नहीं है चुनाव करने में कि उनको चुनेंगे, सिरे से खारिज हो जाएंगे वो। क्या बीएसपी का यहाँ पे क्या अस्तित्व है कि आखिर आप बीएसपी से आए हैं और बीजेपी का तो यहाँ से पहले से दबदबा है? देखिए, किसी भी पार्टी का अस्तित्व ना कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है। हमारे जैसा कार्यकर्ता अगर पार्टी में आया ना, तब पार्टी काफ़ी मजबूत होगा, और उसी के भरोसे हैं हमारा कार्यकर्ता है ना। हमारा वर्क किया हुआ है ना, 94 से मैं हूँ, छात्र नेता रहा हूँ, अध्यक्ष रहा हूँ। उसके माध्यम से बहुत सारा समस्याओं का निदान हम किए और अभी भी रेगुलर करते ही रहते हैं। भले हम मीडिया में नहीं देते हैं, हम मीडिया में जाना उतना नहीं पसंद करते हैं। हम लोकप्रियता हमको ज़्यादा पसंद नहीं, लोकप्रियता होना चाहिए लेकिन वही मेन होना चाहिए, वैसा नहीं है। मैं न्यायप्रिय पसंद व्यक्ति हूँ, और मैं जनता को जो गाढ़ी खून पैसे की जो टैक्स के रूप में जाता है ना, उस पैसे का न्याय के साथ डेवलपमेंट में लगना चाहिए। वो टैक्स का जो पैसा है ना, उसके साथ न्याय के साथ होना चाहिए। मैं उसी के लिए आया हूँ। तो बीजेपी तो कह रही है कि हम डेवलप कर रहे हैं, न्याय दे रहे हैं, नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं। इस तरह से तो मुद्दे उठा रही है बीजेपी, अपने नेशनल लेवल हो या फिर बिहार लेवल हो। जो भी मैनिफेस्टो बनाते हैं चुनाव में, चुनाव के बाद बोल देते हैं कि तो जुमला था, वहीं खारिज हो गया। लोग उनके वादों पर विश्वास कहाँ करेंगे? तो देख रहे हैं ना कि चुनावी मैनिफेस्टो जो कर रहे हैं, चुनाव के बाद जुमला कर देंगे, बोल देंगे डेवलपमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, वहीं खारिज हो गए। खुद खारिज हो जाते हैं। 10 साल हो गया ना उनको प्रधानमंत्री और सत्ता में आए हुए, और सारे वादे को जुमला में कन्वर्ट कर देते हैं। वो तो जुमला था चुनावी, तो अब कैसे जनता विश्वास करेगी इस बार वो जुमला नहीं है? ये पटना साहिब की जो जनता है उनके लिए आप क्या ऐसा कार्य कीजिएगा जब सदन में आपको भेजेगी चुन करके? तो देखिए, यहाँ सेंट्रल छात्रों के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेडियम एक भी रंजित होता नहीं है, प्लस जो व्यापारी वर्ग है जीएसटी के रूप में जो पैसा देते हैं और जीएसटी डिलीवर करने में जो समस्या आता है, वो सारे हैं, और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। उसको बाजाब्ता आंकड़ा के साथ मैं रखूँगा। अभी थोड़ा नॉमिनेशन की तैयारी में लगे हैं, नॉमिनेशन के बाद आइएगा, हम आपको बताएंगे कि कैसे उसको घेरा जाएगा। अच्छा, नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? हमारी कोशिश होगी 9 तारीख को करने का, लेकिन पेपर थोड़ा सा उसमें लगे हुए हैं, हो जाएगा तो कर देंगे। लेकिन बीएसपी का तो अभी तक बिहार में ऐसा कोई नेता नहीं सामने निकल के आया जो कि सदन तक पहुंचा हो, तो क्या आप वहां तक पहुंच पाइएगा सदन तक? मैं मजबूत आदमी हूँ, जनता के बीच रहने वाला हूँ, और पार्टी कार्यकर्ता के आने जाने से मजबूत और कमज़ोर होता है। हमारे जैसा कार्यकर्ता अगर पार्टी में आया है तो आप विश्वास रखिए कि पार्टी भी मजबूत होगी।
और हो गई है। यानी कार्यकर्ता से ही पार्टी मजबूत होती है। तो क्या कार्यकर्ता एक सदन तक अपना पहुंचने के लिए क्या क्या प्रक्रिया करती है? कुछ आपके पास नॉलेज होगा। जिस तरह से तो आप बता रहे हैं कि 2004 से पहले हम छात्र नेता रहे हैं, तो 2004 से लेकर जो अभी तक का सफ़र रहा, क्या रहा आपके पास? देखिए, चुनाव में या किसी भी ग्रुप में ना संसाधन तो सेकेंडरी मैटर है। पहला आपको जो है ना स्ट्रैटेजी, और जो ग्रुप होता है ना उसका टीम जो होता है, नीचे से प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, वही लोगों को लीडर को ऊपर के ले जाता है। उसमें आपको संसाधन, वॉकी टॉकी, मोबाइल और स्पोर्ट्स शू और जैकेट, ये सब काम नहीं आता है। हम लोग, आपने बोला ना कि नीरज यादव, तो नीरज यादव का मतलब कि वो वंश से हैं हम, जो मटकी फोड़ के माखन चुराने वाले हैं। तो मटकी कैसे फूटता है? संसाधन वहाँ कहीं नज़र आता है क्या? खाली पैर, ग्वाल बाल उघाड़े और कच्छा लंगोट पहन के और सब प्रोटेक्शन नीचे से कंधा मिला के ग्रुप बनाते हैं। उसके बाद सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, चौथा ग्रुप, उसके बाद लीडर जाता है, मटकी से उतारता है। उसी तरह मैं रिजल्ट ला के दूंगा, विश्वास रखिए आप। तो आप अब जब बात किए कृष्ण भगवान की, तो यहाँ पे राम मंदिर का भी सामने आता है। जब आप बात करेंगे कृष्ण भगवान, तो राम मंदिर का उधर रविशंकर प्रसाद कहेंगे कि हम राम मंदिर का निर्माण कराए हैं, तो उधर तो दोनों मामला फंस जाएगा। इधर तब तो आगरा बनाओ पिछड़ा का लड़ाई हो जाएगा। आगरा पिछड़ा इसमें कहाँ हो गया? जब भगवान जो पूरा सृष्टि का रचनाकार है, उनको घर बना के देंगे। जनता पूरा समझ रही है। राम मंदिर बना के दिए हैं। राम मंदिर बना के दिए, बोले कि राम रोड पर थे। राम खुद भगवान है, सबको तो जगह वो देते हैं। वो मीडिया में और अपना फोटोबाजी में जो कर लें, राम जहाँ है सबके हृदय में राम है। मंदिर में राम थोड़े बसते हैं, हृदय में राम बसते हैं, कृष्ण बसते हैं, अल्लाह बसते हैं, गुरु बसते हैं, सबके हृदय में बसते हैं। वो अपना एक इवेंट कर लें कि हम राम मंदिर बनाए, राम मंदिर बनाए। राम जी तो सबके हृदय में बसते हैं। तो क्या आप अब की बार अब कृष्ण भगवान के नाम पे चुनाव लड़िएगा पटना साहिब से? अरे भाई, हम अपने एक्टिविटी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे ना, अपने कार्यकर्ता के बल पे चुनाव लड़ेंगे। हमारा जो पॉलिटिकल एक्टिविटी रहा है उसके बल पे चुनाव लड़ेंगे ना। भगवान से आशीर्वाद लिया जाता है, अल्लाह से आशीर्वाद लिया जाता है, गॉड से आशीर्वाद लिया जाता है, वाहेगुरु से आशीर्वाद लिया जाता है। वो जो सात्विक और मानसिक रूप से शुद्ध होते हैं ना, वो अपने आप में हर व्यक्ति में एक भगवान का अंश होता है। तो मैं उसके भरोसे हूँ ना, कार्य के भरोसे हूँ ना, कार्यकर्ता हूँ ना। चलिए, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। हमारे बीच नीरज नायक जी थे, जो कि पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे। और इन विषय पर क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार इंस्पायर, मैं शिव कुमार। जय हिंद, जय बिहार।